तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल AR टीचिंग। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं सेकंड ईयर के आपके जो सब्जेक्ट है भाषा एवं संस्कृति, उसके आपका जो क्वेश्चन है फिर जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ 2024 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? धृतराष्ट्र और पांडवों का परिवार लड़ने के लिए है कहाँ इकट्ठा हुआ था? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर मतलब धर्म के मैदान में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? धर्म के मैदान में। ठीक है, इसके बाद फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है युद्ध शुरू होने से पहले हैं अर्जुन के साथ है कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन? कृष्ण। ठीक है, तो बी हमारा इसका राइट आंसर होगा बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हमारा 3, सेनाओं का सर्वेक्षण करते समय अर्जुन कहाँ था? जो सेनाओं का मतलब कि निरीक्षण कर रहा था, सर्वेक्षण करते समय कहाँ था? तो एक शक्तिशाली रथ में। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अर्जुन और कृष्ण जिस रथ पर विराजमान थे उस रथ को किसने दान दिया था? है तो उसको दान दिया था किसने? अग्नि देवता ने उसको दान दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अर्जुन का झंडा किसके साथ चिन्हित किया गया था? इसका चिन्हित किया गया था हमारे हनुमान जी के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है गीता का पूरा नाम क्या है? तो गीता का पूरा नाम हमको पता ही है क्या है, श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 7, अर्जुन कृष्ण को गोविंद कहते हैं जिसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है हमारा कृष्ण गांव और इंद्रियों हैं, गायों, गाय रहती है ना, गाय, गायों और इंद्रियों के सभी सुखों के पात्र हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, अर्जुन है निद्रा और अज्ञान है दोनों को कैसे जीत सकता था? ठीक है, तो कृष्ण से मित्रता के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा सा इज द राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, जीव की इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो सकती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। जब जीव गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक निषेधाज्ञ के अनुसार है आक्रमणकारी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अर्जुन कृष्ण को खालिस्तान कहते हैं जिसका अर्थ है, देखें अर्जुन है ना, अर्जुन कृष्ण को कहते हैं क्या? तो वो कहते हैं माधव, माधव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अर्जुन अंत में अपना धनुष एक तरफ रख देता है और है ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, ऊपर बैठ जाता है और खालिस्तान नहीं करने का फैसला करता है। तो वह क्या होता है? लड़ाई, युद्ध करने से मना कर देता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 13, बचपन से है बुढ़ापा और फिर मृत्यु में शरीर बदलने से एक आत्मज्ञानी आत्मा मोहित क्यों नहीं होती? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या? डी, क्योंकि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है यदि, ठीक है, क्योंकि भौतिक शरीर और रासायनिक तत्व अलग नहीं है। ठीक है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, क्योंकि कुछ रसायनों के नुकसान होने पर कोई शोक नहीं करता, कोई शोक नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि रसायन को मतलब नुकसान पर कोई शोक नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धि योग का अर्थ है? तो बुद्धि योग का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्रभु की दिव्य प्रेमयी सेवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है दिव्य चेतना में है रहने वाले के लक्षण क्या हैं? स्वयं को प्रभु के स्वतः दास हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऊपर के जो सभी हैं वो हमारे राइट आंसर होंगे, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर 3 होंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार है निम्नलिखित में से कौन इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में रखने का उदाहरण है, प्रस्तुत करता है? तो वह हमारा क्या है? कछुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान कितने रूपों में दिखाई पड़ता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, कर्म के माध्यम से है भगवान को पाना है क्या? कर्म के, अगर कर्म अच्छा करोगे तो आप भगवान को पालोगे कैसे? आसानी से। ठीक है, आसानी से राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए कर्म करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ढोंगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, उचित कर्म ही कर्म के बंधन से खालिस्तान कराता है क्या? तो होता है मुक्त। उचित कर्म करोगे तो आप मतलब मुक्त हो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, श्री कृष्ण के अनुसार हैं जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, ठीक है, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को है काबू कर बिना किसी भोग्य इच्छा के हैं कर्म करता है, ऐसे कर्म को क्या कहा जाता है? ऐसे कर्म को क्या कहते हैं? निष्काम कर्म कहते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 है, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ के द्वारा है शुरू किया कर्म क्या होता है? ये होता है श्रेष्ठ। ठीक है, भगवान अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और यज्ञ करा के वो कार्य करेंगे तो वो श्रेष्ठ कार्य कहलाएगा। ठीक है, उसमें कोई बाधा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर हमारे 23 यहाँ पर रिपीट हो गए। 24, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए हैं? तो यह था जन कल्याण के, मतलब कि समाज सेवा भी करनी चाहिए। जन कल्याण के लिए हमको काम कार्य करने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, भगवान कर्म में अकर्म की स्थिति बताते हुए अकर्म को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा इज द राइट आंसर, कृष्ण समर्पण वस्तु और, अर्थात अपने कर्म और हैं उसके फल को भगवान को सौंपना। क्वेश्चन नंबर 26, संख्या योग में अर्जुन प्राप्त करते हैं क्या करते हैं? तो आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, उपन्यास योग को है खालिस्तान, सॉरी संन्यास योग को खालिस्तान नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं क्या? संख्या योग। डी इज द राइट आंसर, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अर्जुन कर्म और संन्यास में श्रेष्ठ खालिस्तान समझते हैं किसको? तो वो समझते हैं क्या? संन्यास। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को है काबू पाकर बिना कर्म किसी इच्छा के हैं कर्म करता है, ठीक है, बिना किसी इच्छा के कर्म करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, यज्ञ की महिमा खालिस्तान बताई है किसमें? तो भगवान ने बताई है। ठीक है, भगवान ने बताई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, श्री कृष्ण के अनुसार हमें जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें खालिस्तान करना चाहिए क्या? तो हमको करना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, अच्छे कर्म करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 33, मैं ही अगर कर्म ना करूं तो है धरती पर क्या होगा? ये किसने कहा था? तो नष्ट और अनर्थ हो जाएगा। सॉरी, ये किसने कहा था? नहीं, इसका आंसर हमारा नष्ट और अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 34 है, जागो फिर एक बार कविता के लेखक कौन है? जागो फिर एक बार कविता के लेखक कौन है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, जागो फिर एक बार कविता में है कौन सा भाव निहित है? तो हमारा इसमें कौन सा भाव निहित है? यह है राष्ट्रीय नव जागरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? तो इसके कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत, अमरकांती जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब है क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, सिद्धेश्वरी ने यह झूठ क्यों बोला कि हैं बड़का तुम्हें बाबूजी बाबूजी किए रहता है, बाबूजी देवता समा है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा वी इज द राइट आंसर। ऐसा करके सिद्धेश्वरी परिवार को बांधे रखना चाहती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, खाना बनाने के बाद है देखें सिद्धेश्वरी ने है दोनों घुटनों के बीच में सिर रख लिया क्योंकि, मतलब कि क्वेश्चन नंबर द इज द राइट आंसर। उस घर के सदस्यों का वो इंतजार कर रही थी कि सब खाना खाने के लिए कब आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, उसके कलेजे को है पानी लग गया था है क्योंकि, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि मतलब वह भूखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रमोद के हाथ पैर हैं बांसी ककड़ियों की तरह थे क्योंकि, मतलब उसे संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा था जिससे मतलब कि उसका शरीर मतलब कमजोर हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा है कथन से अभिप्राय है नौकरी मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, रामचंद्र स्थानीय अखबार के दफ्तर में क्यों जाते हैं? ठीक है, अखबार के दफ्तर में क्यों जाते थे? तो ये होता है क्या? प्रूफ रीडिंग के लिए है, प्रूफ रीडिंग के लिए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, उसके जी में जी आ गया का अर्थ क्या है? मतलब है उसका मीन्स बताना है, तो उसे राहत मिल गई। ठीक है, कहते हैं ना उसकी जान में जान आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, सिद्धेश्वरी ने है मोहन की ओर ऐसे देखा जैसे कि कोई चोरी की हो क्योंकि, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी, उसने झूठ ही कहा था कि रामचंद्र मोहन की तारीफ कर रहा था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 45, सिद्धेश्वरी पहले की तरह हैं, देखें दुनियादारी जानने और उन पर देखें उधड़ने से बातचीत का साहस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस राइट आंसर हमारा सी, गरीबी ने उसे बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया था। गरीबी के कारण मतलब वे साहस खोज बैठी थी अपना, ठीक है, गरीबी से। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, दोपहर का भोजन की विधा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर, कहानी। मोहन के बड़े भाई का नाम क्या था? मोहन के बड़े भाई का नाम था रामचंद्र। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रामचंद्र, बी, ऑप्शन नंबर बी। 48, दोपहर के भोजन के वर्ग के परिवार का वर्णन वर्णन है क्या? तो निर्धन वर्ग, वो मतलब गरीब थे, निर्धन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खाना बनाने के बाद है चूल्हे को किसने बुझा दिया था? तो इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? सिद्धेश्वरी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, प्रमोद सिद्धेश्वरी है, सिद्धेश्वरी का कौन है? प्रमोद सिद्धेश्वरी कौन था? तो यह उसका पुत्र था, बेटा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, अमरकांत जी के पिता का नाम क्या था? अमरकांत जी के पिता का नाम था श्री सीताराम वर्मा जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, कहानीकार अमरकांत जी के पिताजी का क्या व्यवसाय था? तो उसका व्यवसाय क्या था? वकालत करना था, ठीक है, वकालत करता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, आधुनिक युग की मीरा किससे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा जी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 53, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ये रिपीट हो गया है। 54, क्वेश्चन नंबर, महादेवी वर्मा है किस युग की कवयित्री कही जाती हैं? तो ये कही जाती है प्रयोगवाद की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, गिल्लू कौन था है? तो गिल्लू आप जानते होंगे गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 56, क्वेश्चन नंबर 56, गिल्लू रेखा चित्र में किसके आज एक है पीली कली लगी थी हैं? तो ये थी किसकी? सोन जूही में, सोन जूही में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या? डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, मेरे पास बहुत से हैं क्या? तो पशु पक्षी हैं उसके पास, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, अशोक के फूल हैं किसका निबंध संग्रह है? तो ये किसका है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या? 59, ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा कौन सी है? तो ये हमारी क्या है? उपन्यास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? तो मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि राइटर पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कुछ लाख वर्ष हैं पूर्व नाखून मनुष्य के लिए क्या करते काम आते थे? तो उपयोगी हथियार के रूप में काम आते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, पशुता से क्या आशय है? पशुता से क्या आशय है? तो हमारा राइट आंसर होगा बुरी प्रवृत्तियाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, लेखक निराश क्यों होता है? तक निराश क्यों होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मनुष्य द्वारा पशुता को है जीत ना पाने के कारण है। तो हमारा राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 64, नए पुराने में से बेहतर को चुनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो उसको मतलब जांच परख करना पड़ता है, उसको मतलब कि देखना पड़ता है इसमें क्या मतलब क्या अंतर है दोनों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? तो वह संयम, मतलब मनुष्य संयम नहीं रख पाता किसी बात को लेकर, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में है, बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? देखिए किसे माना है? तो प्रेम को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इज द राइट आंसर, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो ये होता है कौन सा? हमारा मानवतावादी, ठीक है, मानववादी, मानववादी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 68, क्वेश्चन नंबर 68, मनुष्य को नाखून की कब जरूरत थी? तो जब मतलब जंगली जीवन जीता था, जंगल में रहता था, ठीक है, जंगली जानवरों को साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 69, तुम्हारे पुष्प तुम्हारी मस्तक मणियाँ तुम्हारे अंतर में है, ठीक है, अंतर में है। यह कथन किसका है? तो यह है कि कटहल का, ठीक है, कटहल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 70, ठीक है, छिपा शिल्प है, छिपा शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह है उज्जैन का, ठीक है, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, कंघी बनाने का स्तर है किस जनजाति को है? तो यह है क्या? बंजारा, ठीक है, बंजारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, मामूलिया शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये हमारे क्या बुंदेलखंड की है, ठीक है, मामूलिया शिल्प, बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 73 है, तेलंगा शब्द किस अंचल में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, सुनेती क्या है? तो सुनेती क्या है? ये है भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो ये तो आप जानते होंगे, भील। भील है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में पाई जाती है हमारी, कौन से? भील, मध्य प्रदेश में। जनजाति की विशेषता क्या है? तो उपरोक्त सभी, मतलब ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी। ठीक है, ये चारों हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 77, जनजातियों की प्रमुख समस्या है? तो उपरोक्त सभी, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी उपरोक्त सभी है। तो मतलब कि निर्धनता हो गया है, और ऋणग्रस्तता होगा। ठीक है, और भूमि पृथक्करण होगा। ठीक है, और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, पहेली को है जनूला कौन अंचल में कहा जाता है? तो ये कहते हैं बघेली, बघेली भाषा में कहते हैं पहेली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है, हिंगोला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बघेलखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, हिड़ गायन शैली। ठीक है, हिड़ गायन शैली। ठीक है, हिड़ गायन शैली किस प्रकार की होती है? तो ये हमारे क्या, सामूहिक गायन शैली, मतलब इसमें समूह द्वारा शैली गायन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे क्या, 81, लावनी गीत कब और किसके द्वारा गाए जाते हैं? तो आपको पता होगा, ये पुरुष द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, पुरुष द्वारा, और शाम के टाइम भी गाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 82, ज़्यादा मुसलमान तो ऐसे ही हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे और जो इस्लाम धर्म में जाने के समय हैं अपनी हिंदू आदतें साथ में अपने साथ ले गए हैं? तो ये निबंध का कथन है। तो ये मतलब भारत एक है, इसका मतलब कथन कहने का है कि भारत एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय जनता की एकता के असली आधार है, असली आधार है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय दर्शन और साहित्य। ठीक है, भारतीय दर्शन और साहित्य इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, फारसी लिपि को छोड़ दें तो है भारत की अन्य सभी लिपियां की वर्णमाला एक ही है। मतलब ये बोला, फारसी लिपि को अगर छोड़ दिया जाए तो जो सब अलग लिपि हैं उनकी वर्णमाला एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ कब प्रकाशित हुए थे? जो ये थे 1956 में। देखो 1956 में, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को कहाँ से सम्मान मिला था? तो साहित्य अकेदमी, साहित्य अकेदमी से उनको क्या मिला था? सम्मान मिला था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे क्या, 87, धर्म, नैतिकता और विज्ञान किस सन की रचना है? तो ये 1969 की। ठीक है, हमको याद रखना है 1969 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है? तो ये की ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है? श्रृंगेरी मठ हमारा दक्षिण भारत में है। ठीक है, श्रृंगेरी मठ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 90, शीर्षक दर्शन किसका है? शीर्षक दर्शन किसका है? तो ये कणादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? हैं पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन से थे? जैमिनी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 92 है, चांडाल को गुरु मान जिन श्लोकों से उनकी वंदना की उसका नाम क्या है? तो होता है मनीष पंचंग। ठीक है, मनीष पंचंग इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 93। ठीक है, कृष्ण के विषय में माता को बताने हैं, कृष्ण के जो मतलब विषय में माता को बताने के लिए शंकराचार्य ने जिस अष्टक की रचना की उसका नाम क्या है? उसे कहते हैं कृष्णा अष्टक। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 कृष्णाचार्य ने है शंकराचार्य ने नर्मदा की है प्रार्थना के स्त्रोत किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कनकधारा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कौन सा? 96 आ गया। ठीक है, अब देखना, नन्हे पानी जे पिए हैं मुंज हर नेत खाए दूध ब्यारी जे कर उन घर वेद ना जाए। तो ये क्या है? हमारी कहावत है। ठीक है, कहावत है, उसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, कहावत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, एक पंथ दो काज हैं, इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा मतलब कि एक साथ दो लाभ, एक लाभ मिल ही रहा था। ठीक है, दूसरा लाभ मिल रहा था, एक पंथ दो काज होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा फिर कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा कौन सा?
98 है। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब होता है बहुत थोड़ा, ठीक है। ऊँट को अगर तुम मतलब बहुत सारा खाना खाता है और तुम उसको खाना कह रहे हैं ले जीरा खा लो पेट भर ले, तो मतलब बहुत थोड़ा है इसका अर्थ, ठीक है। तो बहुत थोड़ा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 99 है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का है, लोकोक्ति कहाँ के साहित्य अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं ठोस, मतलब कि ठोस ठिकाना ना होना, कहीं यहाँ पे घूमना कहीं वहाँ पे घूमना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 100। कपटी मित्र का मुहावरे का अर्थ है, कपटी मित्र का मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर हमारा क्या है, तो यह आस्तीन का सांप, ठीक है। 101 है। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है मतलब अपना काम नहीं करना, बस अपना काम होगा इसके बाद मतलब भूल जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से है उच्छ्वास का अर्थ है, उच्छ्वास का अर्थ है ऑप्शन नंबर आ ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस हैं कृतधन का अर्थ है, तो वो होता है क्या, ऑप्शन नंबर बी उपकार ना मानने वाला, उसे कहते हैं कृतधन है। कितना कृतधन है, हमारा उपकार भी नहीं मानता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से छिद्रान्वेषण का अर्थ क्या होता है, मतलब ये दूसरों के अवगुणों को देखना, ठीक है। अवगुणों, गुणों तो नहीं देख रहा उसमें कितने गुण है, लेकिन अवगुणों को उसको देखना, ठीक है, उसे कहते हैं छिद्रान्वेषण। क्वेश्चन इज द बी इज द राइट आंसर। हाँ। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से सब्यसाची हैं, सब्यसाची का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बाएं हाथ से भी बाण चलाने वाला। क्वेश्चन नंबर इज हमारा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, अपने कर्तव्य का निर्णय ना करने वाला कहलाता है क्या, उसे कहते हैं किन कर्तव्य विमूढ़, किन कर्तव्य विमूढ़ है वो। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है, कुश की नोक की तरह तेज है बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है क्या, कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, ठीक है। कुशाग्र बुद्धि इज द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, चिकित्सा का अर्थ है, चिकित्सा का अर्थ होता है क्या, कार्य करने की इच्छा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कार्य करने की इच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है, अनुहता का अर्थ क्या होता है, जो बिना बुलाए आया हो, मतलब जो मतलब आपने कोई कार्यक्रम किया बगैर बुलाए आएगा, ठीक है, उसको कहते हैं अनाहुत, अनाहुत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके अथवा जिसकी नाप तोल संभव ना हो उसे कहते हैं क्या, अप्रेम, अप्रेम कहते हैं, अप्रेम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, क्षणकाय का अर्थ होता है क्या, दुबले पतले शरीर वाला, क्षणकाय है, ठीक है, क्षणकाय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, अंग्रेजी के हैं रिलीजन शब्द का सही अनुवाद होता है क्या, तो इनमें से कोई नहीं, ना तो मत पंथ होता है, ना धार्मिक होता है, ना धर्म होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन भारत में प्राकृतिक आपदाओं से प्रजा को मुक्त कराने हेतु राजाओं के पास हैं विशेष संचलित धनराशि कहलाती थी, उसे कहते थे धर्मकोश। क्वेश्चन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय चिंतन में है, भारतीय चिंतन में धर्म के दो कार्य बताए गए हैं, पहला कार्य कर्म तो दूसरा कार्य है क्या, तो ये पूछ रहा है, तो उसका राइट आंसर होगा अध्यात्म है, मतलब आध्यात्मिक होना, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है, भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा माना गया है, ये माना गया हमारा धर्म का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। 116 में अध्यात्म सिद्धांत के प्रवर्तक हैं दार्शनिक है क्या, तो उसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आदि शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ए आदि शंकराचार्य है। क्वेश्चन नंबर 117, अहम बरसिम कौन से सिद्धांत का महाकाव्य है, ब्रस में है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, अद्वैत। ऑप्शन नंबर ए अद्वैत, अद्वैत। ऑप्शन नंबर 118, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार है परम तत्व कौन सा है, तो ये क्या है, ब्रह्म, ब्रह्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है सच्चा, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद के सत्य हैं, सत्य का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या, अस्तित्व में होना, मतलब अपने अस्तित्व में रहना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारा 120 है, भाषा का सबसे पहला संबंध किससे है, तो भाषा का सबसे पहला संबंध क्या है, बोलने से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 121, भाषा का मानवीकरण है क्या, तो विकल्पों में से एक का चयन है, विकल्पों में से एक का चयन, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है, शासन प्रशासन एवं है राजकाज की भाषा कहलाती है क्या, राजभाषा कहलाती है, ठीक है, राजभाषा।
क्वेश्चन नंबर 123 है, भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र होता है क्या, सीमित होता है। भाषा मतलब जो सभी क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, लेकिन जो बोली है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जाती है, इसका सीमित क्षेत्र होता है। ठीक है, जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तो वह क्या कहलाती है, विभाषा कहलाती है, याद रखना। ठीक है, अवधारणा का स्वरूप है क्या, उसको कहते हैं अमूर्त है। अमूर्त ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अवधारणा का स्थान महत्वपूर्ण है। अवधारणा का तो सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में ऑप्शन नंबर हमारा 127 है। अवधारणा से स्पष्ट होता है क्या, तो विशिष्ट अर्थ। अवधारणा से स्पष्ट होता है विशिष्ट अर्थ। ऑप्शन नंबर 128, अवधारणा की सृष्टि होती है सृष्टि होती है क्या, तो अनुभव जनित तथ्यों के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारणा है क्या, तो होता है परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, ठीक है, आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य क्या होता है। आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य होता है स्वतंत्र बाजार है